मेरा मौज़ू ये है कि बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए। देखें, सबसे पहले बच्चों की तरबियत के लिए ना आपको अपनी तरबियत करनी ज़रूरी है। बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप को आइडियल रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हैं, आप भी बचपन में जब छोटे होते होंगे तो आप सोचते होंगे, जो लड़का होता है अमूमन उसकी सोच यही होती है कि मैं अपने वालिद साहब की तरह बनूं, वालिद साहब की तरह चलूं, वालिद साहब का अंदाज़ इख्तियार करूं, मेरे वालिद साहब जिस तरह है मैं इस तरह करूं, ठीक है ना। तो बेटा हमेशा अपने वालिद साहब की तरह बनने की कोशिश करता है। इसी वजह से वो उस कोशिश को करते करते बड़ा होता है और आखिरकार उन जैसा बनने के लिए सारे कारनामे करता है। अब वालिद साहब जो है ना ये बेटे के आइडियल होते हैं, तो बेटे की तरबियत के लिए वालिद साहब को सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब वो वालिद साहब के ऊपर है कि वो कैसा अपने बेटे को देखना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा नेक बने, अच्छा बने, लोगों की तरबियत करे, ठीक है ना, तरबियत याफ्ता हो, लोग इसको देखकर खुश हो जाएं, मतलब मेरे बेटे का चेहरा ही इतनी शख्सियत ही ऐसी होनी चाहिए, इसका चेहरा ही देखते लोग खुश हो जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको खुद को इतना अच्छा बनना होगा कि दुनिया वाले जो आपको देख रहे हैं, आपका बचपन और आपकी जवानी, फिर आपका बुढ़ापा, ये सारा जो है ना दुनिया के सामने होना चाहिए कि आपने किस तरह वक्त गुजारा, किस तरह आप जिए दुनिया के अंदर, कैसे रहे, आप अच्छे थे। तो आपके रिश्तेदारों से लेकर गैर लोगों तक, यानी दुनिया वाले सब आपको जिस हाल में देखेंगे ना उसी हाल से आपको पहचानेंगे। मिसाल के तौर पे आप अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छा जानेंगे, आप बुरे हैं तो लोग आपको बुरा जानेंगे। और जब आपका बेटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़ाहिरी बात है उसने भी ज़माने में आना है, तो वो बाहर जाएगा तो वो उससे वो पूछेगा मेरे वालिद साहब के बारे में बताएं, मेरे वालिद साहब कैसे थे, अपने घर वालों से पूछेगा, रिश्तेदारों से पूछेगा। तो आपने जो वक्त गुजारा होगा जवानी में वही चीज़ आपके घर वाले बताएंगे कि तुम्हारे वालिद साहब बचपन में नेक थे, नमाज़ पढ़ते थे या दीगर नेकी के काम करते थे, लोगों को अच्छी बात बताते थे, अच्छी बात सिखाते थे, उनका काम ही ये हुआ करता था। तो बेटा जिस तरह का सुनेगा ना वो उसी तरीके की बनने का कोशिश करेगा, वो उसी पे अमल करने की कोशिश करेगा, उस तरह का बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाप से बढ़कर कोई आइडियल नज़र नहीं आता। लेकिन अगर बाप ही गलत हो, शुरू के अंदर बचपन में ही उसने गलत हरकतें की हों, वो माँ बहनों की इज़्ज़त ना करता हो, माँ बाप की नाफरमानी करता हो, लोगों के साथ अच्छा अंदाज़ ना हो, सारे दुनिया के बुरे काम वो करता हो, और जब वो उसका बेटा पैदा हो तो वो जब बाहर वालों से या अपने घर वालों से पूछेगा तो उसके बारे में, जब उसके वालिद साहब के बारे में बताया जाएगा तुम्हारे वालिद साहब ने बचपन में ये कारनामे किए हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अगर तो वो अच्छी सोबत में होगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर उसको सोबत ही नहीं मिली होगी तो वो सोचेगा कि ये जो मेरे वालिद साहब ने काम किए ना ये सारे काम अच्छे होंगे, इसी वजह से तो उन्होंने किए हैं और किसी ने उनको रोका नहीं है, तो वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा और इसका गुनाह सिर्फ वालिद साहब के सर पे आ जाएगा। इसी तरीके से बेटी की तरबियत कैसे करनी चाहिए। बेटी की तरबियत के लिए माँ को आइडियल बनना पड़ता है। जब माँ अच्छी होती है ना तो बेटी उसकी तरह बनने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर बेटी हमेशा माँ की तरफ जाने की कोशिश करती है कि माँ की तरह बनो। अब माँ कितनी नेक है, कितनी परहेज़गार है, कैसी है, इसके बारे में आपके रिश्तेदार, आपके अज़ीज़ और आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो सारे आपको जानते होंगे, ठीक है ना। अब जो माँ है ना उसको चाहिए कि वो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने बचपन से ही अपनी तरबियत करना शुरू करे, अपनी दोस्तें अच्छी बनाए, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, ख़ुद को नेक बनाए, बुरी चीज़ों से बचे, ठीक है, पर्दा करे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि उसकी लाइफ के अंदर उसको जो लोग देखेंगे ना, लोग उससे इबरत भी हासिल करेंगे और लोग उसके साथ करीब भी होना चाहेंगे और उसके साथ ताल्लुकात भी कायम करेंगे। और जब उसकी बच्ची पैदा होगी ना और जब वो देखेगी और वो पूछेगी अपनी वालदा के दोस्तों से कि मेरी वालदा कैसी थी, और जब उसको बताया जाएगा कि तुम्हारी वालदा इतनी नेक थी, इतनी अच्छी थी, ऐसे ऐसे काम करती थी और इस तरह की नेकियां करती थी, तो बेटी के जो दिमाग पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जो उसके ऊपर असर आएगा वो इतना अच्छा पड़ेगा कि वो अपनी माँ की तरह नेक बनने की कोशिश करेगी, पर्दा करने की कोशिश करेगी, सारे अच्छे काम करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इसके बरअक्स हो जाए, मतलब आप वो की बेटी को पता लगे कि मेरी जो वालदा थी वो अपनी जवानी के अंदर, अपने बचपने के अंदर ऐसी थी कि पर्दे का ख्याल नहीं रखती थी, फ़ैशन लेबल थी, हर चीज़ में फ़ैशन, हर जगह पे जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारे मामलत करती थी और उनको किसी की परवाह नहीं थी, तो बेटी सोचेगी कि भाई इसमें कोई अच्छी चीज़ है जो कि ऐसा करती थी। अब जब वालदा ने किए तो मैं भी करूँगी, तो वालदा भी उसको फिर रोक नहीं सकेगी, क्योंकि वजह ये कि पहले जो काम आपने किया था, जो आप आइडियल बने थे, आपने अपने आप को ही इस तरह ढाला कि इस तरीके का बना लिया
कि अब आपके बच्चे भी आपको देख के ऐसे बनते हैं। इसी वजह से अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने आप के अंदर तब्दीली लेके आएँ, बच्चों की तरबियत खुद ब खुद अच्छी होगी। इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए आप खुद के ऊपर काम कर लें, खुद को नेक बना लें। जब आप खुद को अच्छा बना लेंगे, जिस तरह खुद को बनाएंगे ना, बच्चे हमेशा आपके उसी तरीके की बनने की कोशिश करेंगे। जब आप खुद को अच्छा बना लेंगे तो बच्चे भी अच्छे बन जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।